राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा 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 जय जय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता को जो स्मरण में रखता है, अपनी याद में रखता है कि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये देहिनाम क्षणभंगुरः, ये क्षणभंगुर है। एक क्षण में कब क्या हो जाए किसी को ये अंदाज़ा नहीं है। एक महात्मा युधिष्ठिर जी की सभा में पहुँचे। किसी कार्य के लिए युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस कार्य को हम कल करेंगे। तो उन महात्मा ने कहा कि पूरे राज्य में दौड़ी पिटवा दी जाए, बधाई बधवाई जाए, खूब आनंद उत्सव मनाया जाए, हमारी ऐसी इच्छा है। तो युधिष्ठिर जी बोले, ना कोई बधावा ना कोई उत्सव, आप बिना उत्सव के ये बात ऐसी पूरे राज्य में आप कह रहे हैं दौड़ी पिटवाने की। बोले हाँ, साथ में ये बताया जाए कि युधिष्ठिर जी को पता है कि वे कल जीवित रहेंगे अमुक कार्य करने के लिए। क्षण भंगुरता ऐसी है, अगर कोई बड़े बड़े अपने जीवन की उद्देश्य बना करके और मैं ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ ऐसा सोचता है, उससे बड़ी मूर्खता किसी की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ क्षण का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण बाद क्या होगा, मृत्यु आ जाएगी या हम शरीर से इस प्रकार रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे कुछ करने योग्य। हम ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हम बड़े बड़े विचार करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। भगवान ने आसुरी संपत्ति में ऐसे मनुष्यों को रखा है। गीता में आप लोग अगर दर्शन करें तो आसुरी संपत्ति में, आसुरी संपत्तिवान जो मनुष्य होता है उस आसुरी मनुष्य में इन बातों को रखा है भगवान ने। जो ये सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, ये प्राप्त कर लूँगा, अभी ये प्राप्त कर लिया, इसके बाद ऐसे विजय प्राप्त करके अमुक वस्तु प्राप्त कर लूँगा, ऐसे जो विचार करता रहता है वे आसुरी संपत्तिवान कहा गया भगवान के द्वारा। इसलिए हम अपने कार्यरत रहें लेकिन भगवान का स्मरण करते रहें। हरिभज हरिभज छाणी न मान नर्तन को, उस श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। हरिभज हरिभज ले रे छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच जो आवे, जो धन है आपन को। ये श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो हरि का भजन करो, जितना हो सके हरि का भजन करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि वो ही आपके हैं और कोई आपका नहीं है। इस नर्तन को, इसका मान रख लो, छाड़ी न मान नर्तन को। ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इसका जो सही उपयोग है वह कर लो, इसका अपमान मत करो, इसका मान रख लो। इसका मान रखना क्या है? भगवान के भजन में लगे रहना। हम कोई भी कार्य करें भगवत स्मृति अंदर बनी रहे। कर से कर्म करऊ विधि नाना, लेकिन मन राखेऊ जहाँ कृपा निधाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम अपने हाथों से विविध कार्य करें, जो हमें कार्य मिले हैं वे कार्य करें। गृहस्थ में या विरक्त भाव में जो रह रहे हैं उनको भी जो सेवा कार्य मिले वे करें, लेकिन मन को कहाँ रखना है? मन को प्रभु के चरणों में रखना है। ये कुशलता नाम जप से और सत्संग के प्रभाव से आती है। कठिन है, संसार के कार्य को करते हुए मन को भगवान के चरणों में रखना कठिन है, लेकिन यही कुशलता, यही साधना, यही विवेकशीलता सत्संग के प्रभाव से आ जाती है। उपासक में नाम जप के प्रभाव से आ जाती है। कर से कर्म करऊ विधि नाना, लेकिन मन राख्यू जहाँ कृपा निधाना। ये क्या हुआ? ये मनुष्य शरीर का मान रख लिया। और मति बंछे रे तिल तिल धन को। प्रतिक्षण धन के लिए लालायत मत रहो, प्रतिक्षण धन के लिए लोभी प्रवृत्ति मत धारण करो, क्योंकि अन मांगे आगे आवेगो। जैसे कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रारब्ध में है तो दुख उसे मिलता ही है, ऐसे बिना मांगे अगर आपके प्रारब्ध में सुख है तो वो मिलेगा ही। तो बोले सब कार्य करना छोड़ दें क्या?
बैठे रहें क्या? बोले नहीं, जो कार्य मिला है वह शुभ कार्य शास्त्रोचित। यहां जो महापुरुष जन सावधान करते हैं कि आपको अगर सुख भी मिलना होगा तो मिल जाएगा, आप उसके लिए विपरीत शास्त्र विरुद्ध वार्ता मत करिए। इसलिए ये बात कहते हैं, क्योंकि धन के लालच में आकर के हम नहीं करेंगे, हमें धन नहीं मिलेगा, ऐसी बात धारण करके धन के लालच में आकर लोग शास्त्र विरुद्ध कार्य भी करने लगते हैं। इसलिए महापुरुषों ने सावधान किया कि धन के लिए आपको शास्त्र विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर प्रारब्ध में है तो वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। अनमांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पलकों। पलक क्या कोई ध्यान रखता है इस बात का कि मैं पलक गिराऊं? क्या ध्यान के साथ पलक गिराता है कोई? बिना स्वभाव बन गया है पलक गिराने का, वो बिना कहे गिरती रहती है पलक, कोई आपको उसके प्रति चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार अनमांगे आगे आवेगो, बिना मांगे आपको मिल जाएगा जो आपके प्रारब्ध में होगा। इसलिए शास्त्र विरुद्ध कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कछु लिखो लिलाट पर, सुख दुख देह संग। सुख या दुख जो भी देह के संग प्रारब्ध में लिखा है वे भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत भंग। जहां भी आप चले जाएं, चाहे वे सुख हो या दुख हो, आपको भोगना ही पड़ेगा, ये प्रारब्ध है। भगवत शरणागत जो हो जाता है उसके आगे के और पीछे के सारे नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण नष्ट हो जाते हैं, और जो भी संचित हैं वे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता उनका भी। महापुरुषों का या उपासकों का या भगवत शरणागतों का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध को देखने की दृष्टि बदल जाती है। जो परिस्थिति आती है वे परिस्थिति जैसी संसारी जनों के जीवन में आती है, ऐसे ही जो भगवत मार्ग का उपासक है हो सकता है उसके जीवन में भी वैसी परिस्थिति आए, लेकिन संसारी में और उपासक में यही अंतर होता है, दृष्टि परिवर्तन का। संसारी उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी कर लेता है, और जो उपासक होता है उस परिस्थिति को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, अपने ऊपर उसका बिल्कुल भी उद्वेग नहीं आने देता। ये फर्क होता है दोनों में, अन्यथा परिस्थिति दोनों के जीवन में विपरीत आती है। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान उदाहरण देते थे, पूर्व में हिद्धाम में श्रवण किया, कि जैसे किसी के पास बंदूक हो, अब जितनी भी बंदूक की गोलियां हैं अंदर भरी हुई वो निकाल के रख दी, फेंक दी, और जो भी बंदूक की गोलियों का स्टॉक था वो सब खत्म कर दिया, वो सब फेंक दिया, लेकिन जो गोली छोड़ दी गई वो तो अब निशाना लगाएगी। इसी प्रकार ये जो छूटी हुई गोली है ये प्रारब्ध है। अब जिसके द्वारा ये शरीर बना, जो प्रारब्ध रच दिया गया विधना के द्वारा, विधाता के द्वारा, अब ये शरीर रच दिया गया, तो अब जो प्रारब्ध आएगा वो आएगा ही आएगा, सुख या दुख को, उसको भोगने की दृष्टि परिवर्तित हो सकती है। कोई रो रो कर उसको भोगता है, और कोई भगवत चरणारविंद का आश्रित मुस्कुरा मुस्कुरा कर उस प्रारब्ध को, अपने जो प्रारब्ध हैं उनको भोग जाता है, और इस संसार सागर से पार उतर जाता है। इसलिए प्रतिक्षण धन के लिए लालायित ना रहें। अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो बिना मांगे आपके सामने आ जाएगा। मति बंचे रे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पलकों। जैसे पलक बिना कहे लगती रहती है, इसी प्रकार बिना इच्छा के अगर आपके जीवन में भोग लिखा होगा तो वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर भी भगवत शरणागतों को बहुत बहुत सुविधा मिली है, स्वतंत्रता मिली है, कि अगर कोई भोग आपके प्रारब्धानुसार आया है सुख का, तो आप उसे भोगें या न भोगें, यह आपको छूट है। हमारे सामने कोई खाद्य पदार्थ आया हमारे प्रारब्ध के अनुसार, अच्छा, अब हम भोगें ना भोगें, यह हमारे वैराग्य के ऊपर दिखता है, परिलक्षित होता है। हमारा वैराग्य कितना दृढ़ है तो बिल्कुल हम उस प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उससे ऊपर उठ सकते हैं, बिल्कुल उठ सकते हैं। ये सुविधा मिली है भगवत शरणागत को। इसलिए इस संसार में इस धन आदि लोभ के चक्कर में न पड़कर मनुष्य जीवन की जो क्षण भंगुरता है उसको बस सोचता रहे, विचारता रहे कि अगले ही क्षण मेरे जीवन में पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मैं भजन कर लूं। भजन मुख्य काम है। पूर्व में भी निवेदन श्री जी ने करवाया था
कि उद्देश्य जो है वो सबका बना हुआ है, कोई नया उद्देश्य नहीं बनाना है। जो ये कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा भगवत प्राप्ति उद्देश्य बनाओ, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस उद्देश्य को भूल गए। अन्यथा जब मनुष्य जीवन धारण किया तभी ये उद्देश्य बन चुका था कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। हम उन उद्देश्यों को भूलकर, उस प्रथम उद्देश्य को भूल करके, उसको गौण रख करके और बाकी बहुत से अपने जीवन के लक्ष्य बनाने लग गए। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा भ्रम है। अन्यथा पूर्ण लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य तो हमारा भगवत प्राप्ति ही है, जो हमने गर्भ मास में ही प्रभु से प्रार्थना करके ये उनके सामने निवेदन किया था कि हम इस जीवन में आपकी प्राप्ति करेंगे। इसलिए अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कर लें। पता लगा इस उद्देश्य की पूर्ति ना हुई, भजन ना हुआ और ये शरीर छूट गया, तो केवल पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कोई भी आपका साथ नहीं देगा उस परिस्थिति में। आपकी मृत्यु के समय, आपकी विपरीत परिस्थिति के समय आप अकेले होंगे। आप बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है, कोई बाहर से आकर के आपको सांत्वना दे सकता है, लेकिन आपकी बीमारी को नहीं बांट सकता, आपकी बीमारी नहीं ले सकता। लेकिन हम भगवान का भजन करेंगे तो वो सांत्वना तो देंगे ही, लेकिन आपके प्रारब्ध को आपके साथ मिल करके उसका सामना करेंगे प्रभु। ये महापुरुषों के जीवन में देखा गया। श्री भाई जी महाराज कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन जब शैया पे पड़े रहते पूरे मुख पर पपड़ी जम गई थी। मतलब पानी भी पीना, मुख का कैंसर तो पानी भी निकलना बड़ा कष्टप्रद, लेकिन निरंतर जिह्वा चलती रहती। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, आप बताइए। ये जिह्वा बोले नहीं, वो नाम का जप रटन। ऐसी परिस्थिति में जब मुख पर पपड़ी जमी हुई है पूरे होठों पर और एकदम बिल्कुल अंदर कुछ जा नहीं रहा, थूक भी न सटका जाए, ऐसी स्थिति, और उस स्थिति में भी नाम का रटन और मुस्कुराते रहते। तो निर्जन पूछते कि आप मुस्कुरा, बोले श्री कृष्ण की सखियां और ये सब आती हैं गोपीजन, और वो कहते हैं कि अब तू यहाँ क्यों दुख भोग रही है, चल हमारे साथ। तो मेरा शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन मैं अपनी अंतःचेतना के द्वारा विविध निकुंज की लीलाओं में प्रवेश कर जाता हूँ। विविध निकुंज की लीलाएं, वृंदावन की शोभा का दर्शन करता रहता हूँ। ये प्रारब्ध तो आया, लेकिन प्रारब्ध में भगवान सहयोगी हो गए। अब प्रारब्ध से शरीर को भोगना पड़ रहा है, लेकिन जो मन है उसे खींच करके प्रभु ले गए अपने दिव्य राज्य में। ये होता है भक्ति का चमत्कार, ये होता है भगवत शरणागत के जीवन का चमत्कार। कोई कहता है कि भजन से क्या मिलेगा, अरे क्या नहीं मिलेगा ये कहिए। सब कुछ मिलने में सामर्थ्यवान हो जाता है वे भक्त जो भगवत शरणागत हो जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है। अगर भजन नहीं किया तो बर पछताना पड़ेगा, पछताते पछताते ही जीवन को नष्ट करना पड़ेगा, चाहे अपने द्वारा चाहे प्रारब्ध के द्वारा, स्वयं को नष्ट करना ही पड़ेगा अगर भजन नहीं किया तो। श्री रूप कुंवरी जी एक बड़े अच्छी उपासिका हुई, बड़ी सिद्ध महापुरुष हुई। उन्होंने लिखा, भजन बिन है चोला बेकाम। अगर इस चोले के द्वारा, इस मनुष्य शरीर के द्वारा भजन नहीं किया तो ये बेकाम है, बिना किसी काम का है, किसी काम में नहीं आया। क्या लाभ हुआ इसे प्राप्त करके? सुतपति लखितात मात संग में न कोऊ जात। जिनके प्रति इस मनुष्य शरीर के द्वारा आपने ममत्व धारण किया, सुत, पति, तात, मात, पुत्र, इन सब के प्रति जो आपने ममता धारण कर ली है, कोई साथ नहीं जाएगा। और जो साथ जाएगा भजन, उसके प्रति दृष्टि नहीं गई, तो फिर क्या लाभ हुआ, क्या लाभ प्राप्त कर लिया? सुतपति लकी तात मात संग में न को जात। झूठो संसार जाल माया को बगेरो। ये झूठा संसार है, इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी आनंदित होने का मार्ग खुल जाए। महापुरुषों की वाणी को केवल ये समझकर नहीं सुनना चाहिए कि ये तो भगवत चर्चा है तो भगवत चर्चा ही होगी, ऐसी बात नहीं है। ये वह सार बात है जो महापुरुषों के अलावा जो अत्यंत हृदय में दया का भाव रखे रहते हैं मनुष्य मात्र के प्रति, उनके अलावा कोई इस बात को नहीं बतलाएगा। अन्यथा सब फंसाने वाली क्रिया करवाएंगे, सब फंसाने वाली बात कहेंगे,
कोई मुक्त होने वाली बात नहीं कहेगा। ये महापुरुष जन हमारे हितैषी हैं, ये हमारे मुक्त होने की बात कह रहे हैं। कैसे तुम इस दुख के जंजाल से छूट करके नित्य आनंद में डुबकी लगा सकते हो। वे मार्ग खोल रहे हैं, उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, वे मार्ग बना रहे हैं। ये महापुरुषों के द्वारा महाजने ये न गतः स पंथा। पंथ कौन सा चुना जाए? बोले जिस पर महाजन चले हों, जिस पर महान भागवत चले हों, अर्थात भक्तजन जिस मार्ग पर चले हों, वही पंथ सुदृढ़ है। उसी पंथ के द्वारा, उसी रास्ते के द्वारा जीव मात्र का कल्याण हो सकता है, और किसी के द्वारा नहीं हो सकता। मिथ्या धन धाम ग्राम, झूठो है जग तमाम, नाहक ममता में फंसो चरणन में लगो रे। आहा, महापुरुषजन अपना अनुभव कह रहे हैं। मिथ्या धन धाम, ये धन और धाम, धाम अर्थात जो तुमने अपना घर मान रखा है, वे घर और संपत्ति ये सब झूठी है, मिथ्या है, आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। बचपन से जो सनातन धर्मानुयायी है, जो भगवत संबंध से इस देश में है, वो कहीं ना कहीं इस बात को सुनता ही अपने घरों में, बालकपन से ही। क्षणभंगुर शरीर है, क्योंकि पहले के जो बूढ़े माताएं होती थी वो चेतावनी के पद गाते रहते थे, चेतावनी के भजन, कि संसार छोड़ के जाना है, और ये तो बचपन से ही सुनते आते हैं सब, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते, इसको धारण नहीं करते, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आता। मिथ्या धन धाम ग्राम, झूठो है जग तमाम। इस बात पर विश्वास करें, सब झूठा है। जब सब झूठा है तो क्यों फंसना फिर इसमें? झूठी चीज में क्यों फंसना? झूठी चीज में फंसने वाला मूर्ख होता है। झूठी चीज में ना फंसकर सच्चा क्या है? सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन। ये भगवान शंकर का अनुभव है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर, वे अपना अनुभव कह रहे हैं। जैसे कोई वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तो पूरे जीवन का जैसे अनुभव बताता है, ऐसे ही ये सबसे बड़े हैं देवादिदेव महादेव, और वे अपना अनुभव कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा जी से अपना अनुभव प्रकट करते हुए महादेव जी कह रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस बात को अब भगवान शंकर की तो हम खूब पूजा करें, भगवान शंकर को खूब हम जल चढ़ाएं, लेकिन भगवान शंकर की बात को न माने तो फिर आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद का अनुभव कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवत स्वरूपों का हम खूब आदर करते हैं, लेकिन भगवत स्वरूपों ने जो वाणी कही उसका आदर नहीं करते, तो फिर उनका अनादर ही हो रहा है, हम आदर नहीं कर रहे। श्री महादेव जी ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना, यही बात कह रहे हैं। नाहक ममता में फंसो चरणन में लगो रे। जब कुछ साथ जाना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ना ही है, एक सराय है, बस वहां पर थोड़ी देर रुकना है, फिर आगे बढ़ना है। तो जब ऐसा ही होना है तो फिर क्यों नाहक ममता में क्यों फंसते हो? बिना बात के ममता में क्यों फंसते हो? हरि के चरणार बिंदों का स्मरण करो। यमपुर जब मार पड़े, और अगर भगवान का स्मरण नहीं किया, शास्त्रों की बात नहीं मानी, संत जनों की महापुरुषों की बातों को ऐसे ही समझा कि ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसी बात अगर समझी तो फिर जय श्री हितरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। ये नरकों की जो गतियां हैं ये बड़ी दुर्भर हैं। गरुण पुराण में, भागवत में आप लोग खूब श्रवण करें अगर, तो आप देखेंगे नरकों की कैसी विचित्र गतियां हैं। वहाँ बिल्कुल किसी के अंदर दया नहीं है। यहाँ तब भी कोई अगर किसी को कष्ट पहुँचावे तो कहीं बिल्कुल ही राक्षसी प्रवृत्ति का हो तो अलग बात है, वरना कहीं ना कहीं दया उत्पन्न हो ही जाती है। मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं दया रहती ही है, लेकिन वहाँ नरक में जो होते हैं शासन करता, उनके अंदर दया नहीं होती। आप खूब चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें ये सेवा ही मिली है कि इसको दंड दो, तो वो खूब अपनी सेवा को 100% निभाते हैं, खूब अच्छे से दंड देते हैं। तो अगर भजन नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, इस संसार को ही अपना मानते रहे, इस संसार में ममता करते रहे, यही मेरे हैं, यही अपने हैं, तो इन्हें तो छोड़ के जाना ही है। काल थप्पड़ मार के इन्हें छुड़ा देगा, और जब छुड़ाएगा और भजन नहीं किया तो बिल्कुल सच मानिए यमपुर जब मार पड़े, यमपुर में फिर मार पड़ेगी जाके।
यमपुर जब मार पड़े तो को ना सहाय कर। अब जिस जिसको अपना माना था, पिता पुत्र पत्नी व्यवहार जितने भी सगे संबंधी हैं, जिन जिन को अपना माना था, को ना सहाय करे। कोई भी आपका वहां सहायक नहीं होगा, कोई भी आपका सहायता नहीं करने आएगा कि अरे ये तो हमारे निज हैं, ने छोड़ दो। वो यमराज जी उसे भी खींच लेंगे कि हाँ तू बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, तू इसे छुड़ाने आया है। नहीं, कोई आपका वहां सहायक नहीं होगा, किसी की पहुंच ही नहीं है, किसी की पहुंच ही नहीं है मां तक। तन मन धन गेह नेग भूल जात सगरो। जिस तन के लिए तूने पाप कर्म किए, जिस मन के अनुसार तू चला, जिस धन को इकट्ठा करने के लिए तैने कुछ नहीं सोचा, जिस घर गृहस्थी के नेह में तू सब कुछ भूल गया, वो को ना सहाय करे, वो कोई तेरी सहायता ना करेंगे जब तेरी यमराज के द्वार पर मार पड़ेगी। यमपुर जब मार पड़े, चोलाए चाम को निकाम राम नाम हीन, हंसा उड़ जात जबे यम के संग झगरो। गर्भ में कबूल करी भक्ति है तू देह धरी। क्योंकि हम पहले से ही शर्त लगा के आए हैं, पहले से ही कबूल करके आए हैं, गर्भ में पहले से ही प्रभु के सामने प्रार्थना करके आए हैं कि हम भजन करेंगे। अगर ना करें तो फिर ये सब भोगना पड़ेगा। भूल गए कौल फिरत भटकत जग सगरो। इस संसार में आकर के भटकते हुए हम ये भूल ही गए कि हमने गर्भ मास में क्या निवेदन किया था प्रभु से। दीन बंधु हे मुरारी सुनिए मेरी पुकार, रूप कुंवरी कृष्ण हेतु अर्पण तन हमरो। इसलिए हे दीन बंधु, हे मुरारी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। आप मेरी पुकार को सुनिए और मेरे जीवन को अपने में समर्पित कर लीजिए। रूप कुंवरी जी प्रार्थना कर रही हैं, रूप कुंवरी कृष्ण हेतु अर्पण तन हमरो। श्री कृष्ण के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए मेरा जीवन पूरा अर्पित है। अब मैं बार बार इस संसार के आवागमन के चक्र में नहीं फंसना चाहता। ये बात जब किसी के जीवन में आ जाती है, इस मनुष्य शरीर का जो क्षण भंगुरता समझ लेता है कि प्रतिक्षण ये शरीर मर रहा है और पता नहीं कब सांस छोड़ दे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी ये किसी का, कभी भी किसी का ये जिंदगी साथ नहीं देती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण इस भावना को हृदय में धारण करे कि मैं मरने से पूर्व अपनी ऐसी स्थिति बना लूं कि ये मरण मेरे लिए उत्सव हो जाए, मृत्यु कष्टदायी ना हो मेरे लिए, ये मृत्यु मेरे लिए उत्सव हो जाए, ऐसा मैं कुछ कर लूं। मृत्यु को उत्सव मनाना है तो जो नित्य उत्सव स्वरूप है, भगवान का एक नाम नित्योत्सव। श्री गोपाल सहस्त्रनाम में जब आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे नित्योत्सव, नित्य सौख्य, नित्य श्री, नित्य मंगल, ये प्रभु के नाम हैं। अगर भगवान के शरण में रहेंगे तो हम अपनी मृत्यु को भी उत्सव बना लेंगे, क्योंकि भगवान की शरण उत्सव स्वरूप है। अगर मृत्यु हमारे लिए कष्टदायी रहेगी तो फिर जीवन बेकार गया। अगर मृत्यु को उत्सव बनाना है तो प्रभु की शरणागति, प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण, प्रभु से अपनापन, यही सार बात है। हम संसार में रहें, सारे कार्य करें, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें, लेकिन एक सूत्र को अपना लें, मन राखेउ जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को हमें प्रभु के चरणार विंदों में रखना है, अपने मन को प्रभु के चरणार विंदों से सदा चिंतन से युक्त रखना है। हम उनका चिंतन करते हुए अपने गृह कार्य करें, अपने सारे कार्य करें, उनका चिंतन करते हुए करेंगे तो हम पाएंगे हमारी मृत्यु उत्सव हो जाएगी। उत्सव क्या होता है मृत्यु का? कि देहांत काल में जब देहांत हो रहा होगा, देह का अंत हो रहा होगा, तो स्वयं श्री श्याम सुंदर हमारे सामने होंगे। ये देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण
हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काल में हे नाथ, मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे समक्ष हो, आप मेरे सामने हो, वंशी बजा रहे हो, मेरे मन को लुभा रहे हो, और मैं यही गाता हुआ आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूं। क्या? गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, ऐसा गाता हुआ मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देख करके, दर्शन करके और आपके नाम का उच्चारण करता हुआ अपने शरीर को त्याग दूं। ये है मृत्यु का उत्सव होना। ये मृत्यु उत्सव हो गई, अब उत्सव हो गया। अब दुखदायी नहीं हुई मृत्यु, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जो दुसह पीड़ा मृत्यु में होती है, जन्मने में होती है, अब वे मृत्यु का कष्ट उसे व्यापेगा नहीं, जो भगवत शरणागत हो गया, जो भगवान की शरण में आ गया। इसलिए अपने जीवन को हम ऐसा बनावें कि हमारी मृत्यु भी उत्सव हो जाए, हमारा जीवन उत्सव हो जाए। भगवान की शरणागति के सिवा अपने जीवन को आनंदित करने का और कोई उपाय नहीं है। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के शरणागत जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें राजा परमानंद दास जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसे राजा परमानंद दास जी अपने जीवन के कार्य को जैसा होना चाहिए वैसा ही यथारूप प्रदर्शित कर रहे हैं अपने जीवन में। संसार के कार्य भी बादशाह हुमायूं है, उसने कार्य सौंप रखा है इन्हें, तो बिल्कुल जैसा वो चाहता है उसके अनुसार कार्य करके शास्त्रोचित श्री राजा परमानंद दास जी उसको पूर्ण करके वे कार्य प्रदान करते हैं। भक्त प्रमादी नहीं होता, भक्त के जीवन में प्रमाद नहीं होता। वो जिस कार्य में लगता है उस कार्य में पूरी कुशलता के साथ लगता है, क्योंकि वो कार्य को कार्य नहीं मानता, वो कार्य को भगवान की सेवा मानता है। इसलिए जो भी कार्य करता है तो वो पूर्ण कुशलता से करता है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के मुख से अपने लोगों ने श्रवण किया कि जो भक्त होता है, जो उपासक होता है, वे कोई भी कार्य करे वो पूर्ण कुशल होगा। अगर वो बर्तन भी साफ करेगा तो ऐसे बर्तन साफ करेगा कि बिल्कुल देखने में सामने से लगे कि भाई किसी ने कुछ किया है। मतलब किसी भी कार्य में प्रमाद अवस्था नहीं होती कि मैं भजन नहीं कर पा रहा, मैं इस सेवा कार्य में प्रमाद कर दूं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि भजन ही हो रहा है, मेरा भजन असली है। मैं अंतर से भगवान का स्मरण करूं, श्वासों की माला से भगवान का स्मरण करूं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी का दर्शन हो रहा था, तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा कि सबसे अच्छी बात है श्वासों से भगवान का नाम चलाना, क्योंकि सारी चीज छूट सकती हैं लेकिन श्वास मरते दम तक रहती है। श्वास जो है, श्वास गई मतलब शरीर गया, तो श्वास अंत समय तक रहती है। तो सारी चीज माला आदि भी छूट सकती है, शरीर की ऐसी शिथिलता आ सकती है, लेकिन अगर ये अभ्यास बन गया कि श्वासों में नाम चलने लगा, तो मरते दम तक भी श्वासों से अगर नाम चलने का अभ्यास है तो भगवत स्मरण, नाम स्मरण अंत समय तक होता रहेगा। इसलिए वे जानता है उपासक कि मैं कार्य तो कर रहा हूं ये सेवा कार्य, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य भजन है। वो अंदर से अपने श्वासों के द्वारा, श्वास आ जा रही है उस पर दृष्टि रखता है, सेवा कार्य करता है और नाम चलाता रहता है, नाम चलाता रहता है। ये कौशल्य है। ऐसे ही परमानंद दास जी सारे कार्य करते हैं, जैसा हुमायूं के द्वारा आदेश होता है उसके आदेश के द्वारा सारा सेवा कार्य करते हैं। बादशाह के द्वारा जहाँ जहाँ ये भेजे जाते हैं, जो जो बड़ी बड़ी सेवाएं इन्हें दी जाती हैं, सब कुशलता के साथ करते हैं, अपनी शूरता के बल पर करते हैं सारे कार्यों को। लेकिन साथ में भगवत भजन, विद्वत समाज इनके निकट रहता है, विद्वान, वो कोई ना कोई पुराण श्रवण कराते रहते हैं। अपने वैदिक मार्ग में इतने सारे पुराण, इतने सारे ग्रंथ विद्यमान हैं, कोई ना कोई ग्रंथ परमानंद दास जी को सुनाते हुए विद्वान श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को सुनाते। इसका प्रभाव यह हुआ कि श्री परमानंद दास जी के जीवन में एक अचूक परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन? दयालु हो गए, साधु सेवी हो गए, मृदुभाषी हो गए श्री परमानंद दास जी, और हरिचर्चा सुनना इनका व्यसन बन गया। हरिचर्चा सुनना जिनका व्यसन बन जाए, उन्हीं ने हरि चर्चा का रहस्य जाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुअवसर नाना, भरई निरंतर होई न पूरे। कैसा होता है श्रोता? जिनकी श्रवण जो होते हैं, जिनकी श्रवणेंद्रिय जैसी होती है, वो कैसी होती है? समुद्र के समान। समुद्र में जैसे खूब जल की धाराएं जाएं, नदियां प्रवाहित होकर के उसमें जाती रहें, लेकिन कभी समुद्र भरता नहीं, इस प्रकार ऐसे जो श्रोता हैं, जिनकी श्रवणेंद्रिय कभी हरि चर्चा सुनते हुए भरती नहीं, ऊबती नहीं, वो बोले आपके रस रहस्य को, आपके कथा के रस को वही जान पाए हैं। भरंग निरंतर होए ना पूरे। निरंतर भगवत चर्चा श्रवण करते रहें, फिर भी अतृप्ति बनी रहती है कि कोई भगवान की चर्चा और सुनाए। ऐसी जिनकी हृदय की स्थिति है, उनने हरि चर्चा का रहस्य जान लिया, हरि कथा का रस जान लिया। ऐसा ही जीवन परमानंदा जी का है। कथा का रस जान लिया, हरि चर्चा का रस जान लिया, तो बस जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, जहां जहां सुनते हैं कि कोई संत आए, कोई महापुरुष आए, कोई भक्त आए, वहां दौड़ करके जाते हैं प्रभु की चर्चा सुनने के लिए, और उन संत महात्माओं से प्रार्थना करते हैं, आप आइए, हमारे घर में पधारिए, अपना चरणामृत प्रदान करिए, प्रसाद पाइए, हमें उच्छिष्ट प्रदान करिए। ऐसी इनकी भावना रहती है। संतों के प्रति अद्भुत निष्ठा इनकी। साधुन की झूठन नित लइए, सुमिरत नाम हिये में रहिए, प्रेम करो अब हरिजन ही सो, औरन को संग भूल ही न चाहिए। औरों का संग मुझे भूल कर भी नहीं चाहिए, केवल हरि के जनों से मैं प्रेम करता रहूं, ऐसा मेरा जीवन बन जाए, और उन साधुओं की झूठन पाता रहूं, ऐसा मेरा जीवन बन जाए। और उन साधुओं ने जो मुझे नाम प्रदान किया है, भगवान नाम, उस नाम का मैं नित्य निरंतर अपने हृदय में रटन करता रहूं, अपने हृदय में उसका दर्शन करता रहूं, अपने जिह्वा से उसका रटन करता रहूं, ऐसा मेरा जीवन बन जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।